नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ लीगल दर्पण चैनल। दोस्त, मैं आज एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा और सुना होगा कि कोई एक नेता किसी दूसरे नेता या मंत्री पर मानहानि की दावा डालते हैं, यानी मानहानि की याचिका फाइल करते हैं, मानहानि का सूट फाइल करते हैं। तो मैं इसी टॉपिक पे आज बात करने वाला हूं कि मानहानि क्या होता है, मानहानि कितने प्रकार का होता है और मानहानि होने पर दंड का क्या प्रावधान है। तो इन तीनों टॉपिक पे मैं आज बात करूंगा। तो इसे जानने के लिए मेरे वीडियो पे बना रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि मानहानि क्या होता है, डिफेमेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, मानहानि का डेफिनेशन आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं, उसकी सेक्शन 499 में इसको परिभाषित किया गया है, इसको बताया गया है। तो सबसे पहले मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार इसका क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में मैं बात करता हूं। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशीष शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है कि या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, तो इस स्थिति में वह उस व्यक्ति की मानहानि कर सकता है। अब इसे हम साधारण शब्दों में आप लोगों को यदि बताएं, समझाएं, तो सामान्य शब्दों में इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा या मान सम्मान का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का एक बहुमूल्य अधिकार होता है और प्रत्येक व्यक्ति का एक ये विशिष्ट अधिकार भी माना जाता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इस सामाजिक प्रतिष्ठा को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है, उसे बनाए रखना चाहता है और कानून इस अधिकार को मान्यता प्रदान करती है। इस प्रकार किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से आघात या हानि पहुंचाना ही मानहानि कहलाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है या लिखता है या छपता है जिससे कि उसकी प्रतिष्ठा का हनन हो, तो वही मानहानि कहलाता है। आइए अब जानते हैं कि मानहानि कितने प्रकार का होता है। फ्रेंड्स, मानहानि दो प्रकार के होते हैं। पहला लिबेल यानी जिसे हिंदी में अपलेख बोलते हैं, दूसरा अपवचन यानी स्लैंडर बोलते हैं। अपलेख के अंतर्गत क्या आता है, इस पे मैं थोड़ा प्रकाश डाल दूं। फ्रेंड्स, अपलेख के अंतर्गत कथन का किसी अस्थायी एवं दिखाई देने वाला रूप में प्रकाशन किया जाता है, जैसे लिखा हुआ, छापा हुआ चित्र, फोटो, सिनेमा, फिल्म, कार्टून या व्यंग किया गया पुतला या किसी के दरवाजे पर कुछ अपशब्द लिखकर चिपका देना, ऐसे ही रूपों में होने वाला चीज जो है अपलेख के अंतर्गत आता है। अर्थात अपलेख आंखों को संबोधित करता है। अब दूसरा जो प्रकार है मानहानि के, वो अपवचन होता है, सिलेंडर होता है। वो अपवचन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आइए इसे जानते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति मानहानिकारक वचन के प्रयोग को अपवचन कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति के प्रति कुछ ऐसा अपशब्द हम बोलते हैं जिससे कि उस व्यक्ति की मानहानि हो, उसका रेपुटेशन खराब हो, उसका गुडविल खराब हो, तो उसे ही हम अपवचन कहते हैं। सामान्य रूप में अपवचन मौखिक शब्दों, संकेतों, अव्यक्त ध्वनियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से अपवचन जो है वो कानों को संबोधित करता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी अपशब्द को बोलते हैं तो हमारा कान सुनता है
तो अब वचन कानों को संबोधित करता है, जबकि अपलिखित जो होता है, अपलेख जो लिखा हुआ रहता है, वो मेरे आंखों को संबोधित करता है। अब जो तीसरा टॉपिक था कि मानहानि होने पर दंड का क्या प्रावधान है। फ्रेंड्स, यदि मानहानि साबित हो जाता है कि ए ने बी का मानहानि मान लीजिए किया है, तो ए को जो है मानहानि करने पर, मानहानि के केस में 2 साल की, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 500 यानी 500 इसको पनिशमेंट देता है। 500 में लिखा गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 500 में, जिसके अनुसार 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि मानहानि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और मानहानि होने पर दंड का क्या प्रावधान है।